खाली फोटो खिंचवाया है आप लोग, खाली यहाँ राजनीति करने आते हैं आप लोग। बक्सर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी का विरोध। लोगों ने ऐसा किया कि मिथिलेश तिवारी मैदान छोड़कर भाग निकले। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। ये तस्वीर जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बक्सर की है। मिथिलेश तिवारी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार बना दिया गया और डे 1 जिस दिन उनके नाम का ऐलान हुआ, अश्विनी चौबे का पत्ता काटकर गोपालगंज से मिथिलेश तिवारी को बक्सर भेजा गया। उसी दिन से बक्सर के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं, उन लोगों ने मोर्चा खोल दिया, सड़क पर उतरकर हंगामा करने लगे, विरोध करने लगे कि हर बार बक्सर में बाहरी लोगों को थोप दिया जाता है। इस बार भी वैसा ही भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्योंकि बक्सर से मिथिलेश तिवारी जो गोपालगंज के रहने वाले हैं उनको उम्मीदवार बनाया गया और इस बात की जानकारी जैसे ही बक्सर वालों को लगी, वो सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक जबरदस्त विरोध करने लगे। और इसका आलम यह है कि जहां मिथिलेश तिवारी जा रहे हैं वहीं उनका विरोध भी होने लग रहा है। और ये तस्वीर बक्सर की है और बड़ी बात यह है कि ये तस्वीर उस गांव की है जिस गांव में ब्राह्मणों की बड़ी आबादी है। और ब्राह्मण समाज के लोगों ने मिथिलेश तिवारी को घेर लिया, उनसे पूछने लगा कि आप क्यों आए हैं, आप लोग विकास नहीं करते हैं, आप सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आए हैं। इतना सुनने के बाद मिथिलेश तिवारी दबे पांव पीछे हटे, अपने गाड़ी में बैठे और वहां से भाग निकले। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे मिथिलेश तिवारी के साथ उनके बगल में हरी सैनी है, जो एमएलसी है, बड़े नेता हैं, तो वो भी उनके साथ निकल गए। चूंकि मान मनोबल करने की कोशिश की गई, लेकिन जनता ने मूड बना लिया है। जहां जहां मिथिलेश तिवारी जा रहे हैं वहां वहां इनका भयंकर विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि मिथिलेश तिवारी एक तरफ एनडीए गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाया है, दूसरी ओर सुधाकर सिंह जो राजपूत समाज से आते हैं उनको आरजेडी इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो हो रही है मिथिलेश तिवारी की, क्योंकि मिथिलेश तिवारी का एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है जहां इनका विरोध नहीं हो रहा है। ये चुनाव 7वें चरण में है, 1 जून को है, लेकिन वो जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां उनका विरोध जो है वो होने लग रहा है। और ये तस्वीर बक्सर लोकसभा की है, जहां पर विरोध ऐसा किया गया वहां के ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा, जिसके बाद उस विरोध को सहन नहीं कर पाए, उन सवालों को जवाब नहीं दे पाए मिथिलेश तिवारी और दबे पांव वहां से उनको भागना पड़ा, गाड़ी में बैठे और फिर वहां से निकल गए। तो आरजेडी ने पत्ते खोल दिए, सुधाकर सिंह को मैदान में उतार दिया, भाजपा ने पत्ते खोल दिए, लेकिन भाजपा उम्मीदवार की संकट लगातार बढ़ रही है, मुसीबत बन रहा है। अब उनको भी ऐसा लग रहा होगा कि भाई जहां जा रहे हैं वही विरोध हो रहा है, तो फिर चुनाव कैसे जीता जाएगा। हालांकि राजनीतिक तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि अंत में ऐसा भी हो सकता है कि मिथिलेश तिवारी को साइड किया जाएगा, क्योंकि भाजपा को एक एक सीट की चिंता है। और ऐसे में भाजपा किसी भी हाल में, बक्सर जो गढ़ भाजपा कहा जाता है, वो किसी भी हाल में उस सीट पर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। तो इसलिए भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अंत में चीज़ों को ठीक करने के लिए, ब्राह्मण समाज को मनाने के लिए, अपने कैडर को खुश करने के लिए मिथिलेश तिवारी को साइड कर कर किसी दूसरे को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बहरहाल आपकी क्या राय है मिथिलेश तिवारी बक्सर की इस महान जनता को लेकर? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।